बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं करी पकौड़ा। आधा कप ऑयल का डालेंगे इसमें। और एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज लाइट ब्राउन करेंगे। तो ये 1 किलो दही है, 1 कप बेसन का। ये इसको मैं मधाने से तो नहीं करूँगी, लेकिन जूसर में डाल दूँगी। दही और बेसन इकट्ठा ग्राइंड कर लूँगी। तो प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसमें बिल्कुल पानी की बजाय इसमें डालूँगी मैं मोटे वाली दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते, लहसुन तकरीबन 1 छोटा चम्मच। और अब इसमें कुछ मसाले डालूँगी। बीजों वाला मसाला 2 भरे हुए चम्मच छोटे, 1 चम्मच हल्दी का छोटा और 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ मसाला, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और कुटी हुई धनिया 1 बड़ा भरा हुआ चम्मच। तो इन सब मसालों को अच्छे से भून लूँगी। और ये देखें, ये दही और बेसन ग्राइंड कर दिया है ताकि इसमें कोई गिल्टी वगैरह ना हो। और तकरीबन ये 2 किलो के करीब मेरे पास लस्सी है। पानी की बजाय मैं ये लस्सी डालूँगी। तो तकरीबन ये अच्छे से भून गया मसाला। ऐसा करके मैं इसमें डालूँगी। बॉयल आने तक आप मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि बेसन नीचे ना लगे। बाकी की अब मैं इसमें लस्सी डालूँगी। तो ये देखें, बेसन और दही को अच्छे से बॉयल आ गया। अब इसमें मैं लस्सी डाल दूँगी। और तकरीबन 2 किलो के करीब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये जितनी लस्सी थी उतना मैं पानी डाल रही हूँ। अब तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे लगेंगे बनाने में। अब नमाज का टाइम हो गया। नमाज पढ़ के तो फिर बेसन बनाएंगे इसके लिए, पकौड़ों के लिए। तकरीबन ये 1.5 पाव बेसन है, 1 चम्मच कुटी हुई धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच बड़ा भरा हुआ सुर्ख मसाला और 2 चुटकी करीब गरम मसाला, 1 चम्मच मेथी खुश्क, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और ये थोड़ा सा मीठा सोडा 2 चुटकी और आधा चम्मच हल्दी का था। अब ये 1 दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें और 1 से 2 चम्मच सब्ज़ धनिया। और ये आलू कद्दूकश मैंने कर लिए हैं इस तरह। 1 बड़े साइज़ का आलू था। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पालक के पत्ते घर नहीं थे, वो मंगवाने के लिए बच्चे को भेजा है। आ गए तो फिर काट में मैं इसमें डाल दूँगी धो के। तो वो कड़ी अभी पतली है, मज़ीद उसको अभी 1 घंटा लगेगा। अगर ज़रा कम लगा तो फिर पानी और डाल दूँगी थोड़ा सा। तो बेसन रेडी हो गया है। बस इसमें आप सिर्फ पालक के पत्ते डालने हैं। अभी इसको सेट होने के लिए 20 से 25 मिनट या आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे ढाँप के। तब तक कड़ी हमारी गाढ़ी हो जाएगी।
ये 4 मीडियम साइज़ के आलू है। उधर करी बस थोड़ी सी देर है, ये फ्राई करके मैं करी में डाल दूँगी। ये ऑप्शन है, आप डालें या ना डालें। हमें करी में ये आलू बहुत अच्छे लगते हैं। इनको फ्राई करके मैं डाल दूँगी, इसके बाद पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो ये करी में डाल दूँगी, आधे से ज़्यादा गाल ही गए हैं। और आप पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। बस थोड़ी सी पतली रह गई है करी। तो बस आप पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक मैंने डाल दी थी काट के। बस एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो फिर इनको उलट पुलट करते हैं। तो माशाल्लाह पकोड़े हमारे ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसको निकालने लगे हैं पकोड़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह अब हम सारे पकोड़े तल लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कड़ी हमारी तैयार हो गई है। घी ऊपर पूरा आ गया। अब इसमें 2 चुटकी डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, अजवाइन 2 चुटकी। तो बस अब चूल्हे को बंद करने लगे हैं। थोड़ी ठंडे हो जाए तो फिर डोंगे में डालेंगे इसको। पकोड़े भी तल लिए हैं, मुकम्मल हो गए हैं। ये कुछ पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये अभी खुद ब खुद जब पकोड़े डालेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा कड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको गाढ़ी पसंद हो तो आप गाढ़ी भी कर सकते हैं इससे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।